मैं डॉक्टर माधवी त्रिपाठी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, जिसका टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है टाइम एंड टेंस, जिसमें आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने से पहले आओ कुछ रिवाइज करते हैं कि पास्ट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। सिंपल पास्ट, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस, जिसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, देन पास्ट परफेक्ट, एंड द 4th पार्ट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हम बात करते हैं कि किसी भी टेंस को समझने के लिए क्या चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें पता हो तो हमारे आंसर्स बिल्कुल राइट जाएंगे। मुझे लगता है कि ये 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स फॉर अ टेंस। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को बताने वाले कोई ना कोई शब्द, कोई ना कोई भाव, कोई ना कोई कंडीशन या कोई ना कोई रूल उस वाक्य में ज़रूर होगा। ज़रूरत है उसे पहचानने की। सेकंड चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स फॉर द पार्ट्स ऑफ टेंस। हर एक टेंस के 4 पार्ट्स हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन चारों पार्ट्स को डिनोट करने वाले कोई ना कोई शब्द, कोई ना कोई भाव, कंडीशन या रूल सेंटेंस में अप्लाई हो रहा होगा। ज़रूरत है उसे आइडेंटिफाई करने की। तीसरी चीज़ है फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी किस टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी। द 4th पार्ट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी और कौन सी मेन वर्ब लगेगी। अब यहाँ देखो, पास्ट टेंस के 4 पार्ट्स हैं। यहाँ हमने उसकी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को डिस्कस किया है। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सिंगुलर ग्रुप के साथ वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाया जाता है, और प्लूरल ग्रुप के साथ वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाया जाता है। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही ग्रुप के साथ हैड प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म लगाई जाती है। नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें हम हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग करते हैं। यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों ही ग्रुप के साथ हम हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग करते हैं। अब हम समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या। बच्चों, भूतकाल में कोई 2 कार्य हुए और वह कार्य पूर्ण हुए। एक कार्य पहले खत्म हुआ और दूसरा कार्य बाद में। एक एग्जाम्पल देखो, मैं उसके घर पहुंचा, वह स्कूल जा चुका था। दोनों कार्य भूतकाल में हुए, एक पहले हुआ एक बाद में। पहले कौन सा हुआ? वह जा चुका था, तो वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जो एक्शन बाद में हुआ, जब मैं उसके घर पहुंचा, ठीक है, ये किस में जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस में। अब इसे समझते हैं। देखो, भूतकाल में एक कार्य के आरंभ होने से पहले दूसरा कार्य पूर्ण हो चुका था। जैसे कि यहाँ पर देखो, भूतकाल में 2 कार्य हुए, एक कार्य पहले समाप्त हुआ, ठीक है, वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा, यानी हैड प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म। जो कार्य बाद में खत्म होगा उसके साथ हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी वर्ब की 2nd फॉर्म। वेरी इजी। अब हम वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, सिंगुलर ग्रुप के साथ या ही शी इट के साथ हैड प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म लगेगी। पास्ट परफेक्ट टेंस इस मामले में बहुत इजी है कि दोनों ही ग्रुप में सेम हेल्पिंग वर्ब है और सेम ही मेन वर्ब है। देखो, प्लूरल ग्रुप के साथ या यू, दे, आई, वी के साथ हैड प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म लगेगी। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई सा भी ग्रुप हो, हैड प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखो, वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स, जिसको अभी हमने डिस्कस किया था। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, व्हेन आई रीच्ड एट हिज हाउस ही हैड लेफ्ट फॉर स्कूल,
यहाँ पर देखो दो एक्शन हुए, एक पहले और एक बाद में। When I reached at his house, ये एक एक्शन है। यहाँ से देखो he had left for school, ये दूसरा एक्शन। कौन सा एक्शन पहले हुआ? ये वाला, he had left for school, वह स्कूल के लिए जा चुका था, ठीक है, तभी तो हम ये बात कह रहे हैं। तो ये क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट। दूसरा एक्शन क्या है? When I reached at his house, तो ये क्या है? सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट देखो, प्लूरल नंबर या यू दे आई वी के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। एग्जाम्पल देखो, When I reached at their house, they had left for school, ठीक है। तो दोनों एक्शंस हुए, जो पुराना एक्शन है उसके साथ पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो बाद में हुआ उसके साथ सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखो, यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। अभी तो हमने एग्जांपल्स देखे ही हैं और समझते हैं। देखो, दो एक्शंस पास्ट में हुए हो, एक पहले समाप्त हो गया हो और एक बाद में। यही बात इंग्लिश में यहाँ लिखी गई है। मेन बात है कि आपको सेंटेंस में व्हेन, बिफोर और आफ्टर का प्रयोग मिल सकता है। When I reached at the station, the train had already left. बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रैकेट में आपको ऐसे ऑलरेडी दिया हुआ हो और साथ में एक वर्ब दी हो। अब क्वेश्चन उठता है कि इस ऑलरेडी को कहाँ पुट किया जाए। तो यहाँ देखो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ऑलरेडी का प्रयोग हुआ है। अब वाक्यों को फिर से समझते हैं। देखो, When I reached at the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा। The train had already left, ट्रेन पहले से ही जा चुकी थी, यानी दो एक्शन पास्ट में हुए। कैसे पता चला? जब मैं स्टेशन पहुंचा, पहुंचा का मतलब पास्ट हो गया, तो दो एक्शन पास्ट में हुए। पहला कौन सा हुआ? ट्रेन पहले से ही जा चुकी थी, तभी तो अब हम ये बात कह रहे हैं। तो यहां क्या लगेगा? पास्ट परफेक्ट, और दूसरी तरफ सिंपल पास्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म। बिफोर आई कॉट हिम ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट टू भोपाल। तो यहां पर भी दो एक्शंस हुए, एक पहले और एक बाद में। पहले वाला एक्शन जो है वो ये है, हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है, तो उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, और दूसरी तरफ सिंपल पास्ट। द डॉक्टर अराइव्ड आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। तो यहां पर भी देखो, पास्ट परफेक्ट और दूसरी तरफ सिंपल पास्ट। शी हैड गॉन टू बेड बिफोर यू रीच्ड देयर। तो यहां पर भी आपको दिख रहा होगा, एक तरफ पास्ट परफेक्ट, दूसरी तरफ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखो, भूतकाल के कार्य जो किसी समय में पूर्ण हो चुके हों। अब यहां आपको समझना होगा कैसे। शी हैड टुक मिल्क बाय दैट टाइम, ठीक है, उस समय तक वह दूध ले चुकी थी। तो यहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जरूरी नहीं है कि हमें दो वाक्य ही मिले, परंतु एग्जाम में अक्सर दो वाक्य मिलते हैं। They had already decided to settle down in UK. थर्ड सेंटेंस देखो, cholera had broken out in Africa many years back. तो many years back ऑलरेडी पास्ट को बता रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कौन सा टेंस लगा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट देखो, इन कंडीशनल सेंटेंसेस, यहाँ आपको ध्यान रखना है, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ट। बच्चों, एग्जाम में आपको इफ क्लॉज मिलेगा, और एक तरफ यदि आपको वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है तो निश्चित
तौर पर दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग होगा। ठीक है, एक सेंटेंस आपको पुराना याद दिलाती हूं, देखो, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास। यहां हमने कहा था कि यदि आपको वुड मिले तो आप दूसरी तरफ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब यहां देखो, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं। एक और सेंटेंस याद दिलाऊं आपको, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इस सेंटेंस को हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया है, यानी यहां पर मैंने आपके साथ इफ क्लॉज के तीनों सेंटेंसेस लिए हैं, तीनों का कंपैरिजन हो गया है। अब आपके लिए बहुत इजी है कि यदि सिर्फ वुड लिखा है तो दूसरी तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म, यदि वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखो, ऐसे एक्शंस को बताने के लिए जिसमें टिल यस्टरडे या टिल देन का प्रयोग हुआ हो। बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, हम बात कर रहे हैं टिल यस्टरडे या टिल देन की, ठीक है, परंतु यदि टिल बाय या कोई टाइम दिया हो तो फ्यूचर टेंस लगेगा। तो सिर्फ टिल को देखकर आपको टेंस नहीं लगाना है, उसके बाद में जो वर्ड है उसे बहुत ध्यान से देखना है। He had not finished his task till sunrise। तो यहां पर मुझे टिल मिला और उसके साथ समय, had not finished, ठीक है। not कहां लगता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, ठीक है। तो आपको वहां पर ऐसे नॉट लिखा हुआ भी आ सकता है। तो अब यहाँ ये तय हो गया कि टिल लगा हुआ है, उसके साथ समय है, तो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखो, शी हैड नॉट रीच्ड देयर टिल यस्टरडे। टिल यस्टरडे किसको बताता है, पास्ट को, ठीक है। तो हमने क्या लगाया है, हैड नॉट रीच्ड, ठीक है, हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया कि वाक्य में नॉट कहाँ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। और यदि आपको वाक्य में टिल मिलता है तो आपको सोचना है कि पास्ट परफेक्ट लगेगा या फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट लगाना होगा तो बाय दिया हुआ होगा। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपने सारे रूल्स नोट डाउन किए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।